जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत के बाद श्री कृष्ण के वंश का सर्वनाश क्यों और कैसे हुआ। क्या ब्राह्मणों का श्राप बना वंश के विनाश का कारण या फिर कोई अन्य कारण था। पूरी कथा जरूर सुनना, बहुत ही सुंदर कथा है। तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वास्तुत मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्च श्रृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले आए। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बती पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, इसके कन्या होगी या पुत्र। जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भक्त वत्सल प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मुसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मुसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मुसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली। ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग गया। मछली मारने वाले मच्छुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याघ्र ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस श्राप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन ही किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्व आत्मन
प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के उपकार धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेगा, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएगा। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्व आधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोक पालकों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो यह सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के जाते ही द्वारका में बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। अपशगुनों को देखकर श्री कृष्ण ने सभी बड़े बड़े यदुवंश से श्री कृष्ण ने कहा, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। यह साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वार महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली है और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए।
मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांत से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। यह सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने इन्हें अंधा बना दिया था। वृषणा, अंधक, भोज, सातवत, मधु, अभद्र, माथुर, शूरसेन और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहद्र सुहद्र का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बार समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुई लोहमय मुसल के चूरे से पैदा हुई थी। उनके हाथों में आते ही वह घास वृक्ष के समान कठोर मुद्रों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपरीक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रंगट से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दिव्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीले नीले अलके बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नुपुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। जरा नाम का एक बहेलिया था।
उसने मुसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, यह तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध ना करूँगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्यात को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वार धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मेरे हृदय में शांति ही है। अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, पताका और घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बातें कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक से इस प्रकार कह भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए और दारुक द्वारिका के लिए चला गया। फिर भगवान के परम धाम जाने के बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। इस तरह श्री कृष्ण की इच्छा से ही वंश का नाश हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो आपको कैसी लगी भगवत पुराण की यह कथा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम पुराणों से और भी सुंदर सुंदर कथाएं ला सकें। धन्यवाद।